कल हमने असाइनमेंट डिस्कस किया था अभी। मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट द्वारा फिर लिस्ट कर देता हूं। इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर था 3:2:1 और मिथाइल। इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। इनके एग्जांपल थे मेथनॉल, एथेनॉल, वाटर और एसिटिक एसिड। मतलब वाटर अल्कोहल एंड एसिड ये सारे पोलर प्रोटिक होंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है रेसमाइजेशन। याद है कुछ रेसमाइजेशन क्या था? दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, रिटेंशन वाला और इन्वर्जन वाला। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? मिरर इमेज। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द एनंटियोमर्स। याद है वर्ड एनंटियोमर्स? ठीक है। और इसका मेन पॉइंट क्या था? यस, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? एक ही चीज पे, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये दिमाग में रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है। और ये इसके मेन पॉइंट थे जो आपको दिमाग में रखने हैं। बाकी अगर कोई भी चीज कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करेगी वो इसका रेट क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इसका क्या है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप था ना, जो रेट को डिटरमाइन करेगा, ये वाला था पहला स्टेप। वाटर की प्रोसेस में क्या हुआ था? ये Cl कहां चला गया था? बाहर। ये पहला स्टेप था इसका। और ये स्टेप क्या था? स्लो था। और यही क्या था? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो अगर कोई चीज कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगी तो इस रिएक्शन का स्पीड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट लिख लेंगे आप अगर नहीं लिखा होगा। और फिर हमने कंपैरिजन किया था शायद डबल ट्रिपल बॉन्ड का। अगर तो रेजोनेंस हो पा रही है तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? डबल वाला के सिंगल वाला? डबल वाला। अगर रेजोनेंस हो पा रही है, अगर रेजोनेंस नहीं हो रही है, सिंगल वाला। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए। जैसे ये है, ये अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकती है। डबल सिंगल सिंगल है, यहाँ पे हो सकती है डबल सिंगल, तो ये बॉन्ड यहाँ जा सकता है। तो उस कार्बोकेटाइन को क्या कर देगा? ये स्टेबल। आगे देखिए सम कंपैरिजंस। सर जब डबल बॉन्ड टूट जाता और फिर आगे जाएगा चार्ज तो बढ़ेगा नहीं कट जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। हां जी ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन तो मिल जाएंगे इसको, तो कम हो जाएगा चार्ज। और एक और पॉइंट था कि इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा क्या बनता है? ज्यादा। या तो बता दिया था, क्योंकि जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल जाएगा अगर उसी साइड से लीविंग ग्रुप आ रहा है बाहर तो उसको वो थोड़ा रोकेगा। यस, मतलब ये इस डायरेक्शन से नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन से कौन बाहर जा रहा है? Cl। ये ऐसे उल्टा आएगा। जब उल्टा आएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इन्वर्जन वाला। तो थोड़ा ज्यादा होता है, पर मानते नहीं एनसीडी वाले। वो तो कहते हैं कि रेसिमाइजेशन होती है कि 50-50 होता है। तो आप पेपर में 50-50 लिख के आएंगे। अब थोड़े से कंपैरिजन आपको ध्यान से सुनेगा। मॉलिक ये कंपाउंड है, इन तीनों में से कौन जल्दी देगा SN1 को? अब देखो आप कार्बोकेटाइन के बेसिस पर डिसाइड कर नहीं सकते, क्योंकि तीनों में कितना बनेगा? 3 डिग्री बनेगा। तो कौन जल्दी देगा?
आयोडीन, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा कि जो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा वो रिएक्शन को क्या करेगा, जल्दी करेगा। तो आयोडीन सबसे अच्छा क्या होता है, लीविंग ग्रुप। तो अगर बाई चांस कंपेरिजन आ गया तीन सेम का, तो हमेशा अपने आयोडीन वाले को आगे रखना है। तो ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे, ये कहाँ आएगा, थर्ड पे। तो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, एनसीडी में क्वेश्चन है इसका। सर वैसे आयोडीन कितना भी होता है? क्योंकि कार्बन और आयोडीन के साइज में काफी फर्क है ना, कार्बन छोटा है, आयोडीन बड़ा है, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, जल्दी टूट जाता है। इन दोनों में से कौन जल्दी देगा, सोच के बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है। SN1 का ऑर्डर क्या था, 3, 2, 1। कौन देगा, फर्स्ट वाला। ये कितने डिग्री का कार्बन बनाएगा, देखिए जब ये Br बाहर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो 1 और 2 डिग्री। ये कितने डिग्री का बनाएगा, 1 डिग्री। पर आपको याद होगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये H जहां जा सकती है, पर हमें रीअरेंजमेंट नहीं देखना है, हमें इसको ओरिजिनल देखना है। ये रीअरेंज होकर 3 डिग्री बन जाएगा, पर हमारे काम का नहीं है। हमने क्या देखना है कि स्टार्टिंग में कौन सा बन रहा है। तो स्टार्टिंग में कौन सा बन रहा था, 1 डिग्री, तो ये ज्यादा जल्दी देगा। ये दिख रहा है, दिखना इसमें। हाँ जी, ऊपर ज्यादा ऊपर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका आ सकता है आपको। अब जो पॉइंट को लिखने जा रहे हैं ध्यान से लिख लीजिएगा। ये दो का कंपैरिजन बड़ा फेमस है। ये टर्शरी है, ये बेंजाइल है। जब Cl निकालेंगे यहाँ से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से कौन सा बनेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये होगा रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज। देखिए ऐसे बॉन्ड ऊपर चले जाएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म। ये किससे स्टेबलाइज है, ये 3 बंदे क्या दे रहे हैं अपना, प्लस साइन, तो इसका चार्ज क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो दोनों में से स्टेबल ज्यादा कौन होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी रिएक्शन देगा SN1। वैसे अगर आपको बताएं तो इस पे भी रौला चल रहा है पूरे वर्ल्ड में कि कौन जल्दी देता है, पर एनसीडी के हिसाब से ये जल्दी देता है, टर्शरी। हालांकि रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा तगड़ा होता है, बट फिर भी इसको प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको बाई चांस 3 डिग्री और बेंजाइल का कंपैरिजन आ गया, तो आप हमेशा 3 डिग्री को आगे करके आएंगे। सर अगर 2 डिग्री का आगे कंपैरिजन बताते हैं बेंजाइल का, हाँ जी, तो बेंजाइल आगे रहेगा। बेंजाइल सिर्फ 3 में पीछे रहना है, बाकी सभी में आगे रहेगा। ये आ सकता है आपको लग रहा है कि एक टर्शरी होगा, एक बेंजाइल होगा। अच्छा अगर इन दोनों में आ जाए कंपैरिजन, से ज्यादा ऊपर तो नहीं देते, इन थोड़ा इधर कर दो। देख नहीं रहे क्या, आप तो ना आपको नहीं दिख रहा नहीं आधी नहीं था। भाई। इन दोनों में से जल्दी कौन देगा, अगर आपसे ये पूछा गया, 3 डिग्री का जब आप Cl बाहर निकालेंगे तो ये अगेन कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये भी बेंजाइल ही है। देखिए लेकिन यहाँ पे एक और एडिशनल चीज आ गई है साथ में, ये कौन है, मिथाइल। इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस साइन।
अगर ये अकेला होता तो ये जीत जाता है, लेकिन यहाँ पे बेंजाइल दिया, साथ में कौन सा फैक्टर आ गया, प्लस साइन, तो इसमें ये जीत जाता है। मतलब अगर आपका बाई चांस कंपेरिजन अगर 2 डिग्री बेंजाइल के साथ, ये 2 डिग्री बेंजाइल बोलते हैं इसको, और टर्शरी का, तो ये वाला जीतेगा। थोड़ा पता लग रहा है कैसे बोल रहा हूं। इसमें सिर्फ क्या था, रेजोनेंस थी, इसमें रेजोनेंस भी है, साथ में कौन सा फैक्टर आ गया, प्लस साइन, तो दोनों मिलकर इसको डिफीट कर देते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, शायद ही पूछिए आपको, बट फिर भी दिमाग में रखिएगा, लेकिन ये आ जाता है। इनको रेंज करिए, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर दे SN2, सॉरी SN1, कौन जल्दी देगा, कौन सा सबसे जल्दी देगा इनमें से, चारों में से, टर्शरी, यस। सेकंड में कौन आएगा, ये कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये कौन है, बेंजाइल, तो बेंजाइल 2 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो सेकंड पे आ गया। ये कहां पे आएगा, थर्ड पे, ये कहां पे जाएगा, सबसे स्लो वो देगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका इतना ही SN1 का। आगे देखिए SN2, ये छोटी है पर इसका भी आ जाता है। कहाँ है ये? अच्छा यूनिफॉर्म फोन होता घंटा लगा देंगे। नहीं ना, मैं ATM से कैश भी डालूंगी। ओहो, क्या करना है कैश? सच्चाई जानना है। एक मिनट, चलो लिखिए SN2। इसका तो नाम दे दीजिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक डाइमोलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर। लीन पे इसका जस्ट उससे उल्टा है, इसका ऑर्डर ये आएगा 1 2 3, मतलब 1 डिग्री, और अगर मिथाइल आगे तो वो सबसे आगे होगा। इसमें कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ये नोट करें। फिट ना देंगे तो 2 कार्बोकेटायन, ठीक है, उसमें कार्बोकेटायन बनता था, इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट, वो डिस्कस करते हैं। और इसको करवाने के लिए आपको चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और इसमें कोई रेसोनाइजेशन नहीं होती है, और इसका जो रेट है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो अल्काइल ग्राइड की कंसंट्रेशन के ऊपर, दूसरा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर, तभी तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। उसमें सिर्फ अल्काइल ग्राइड इसमें न्यूक्लियोफाइल के बीच में आ जाएगा, और ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी। और ट्रांजिशन स्टेट का बनना इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, मतलब ये स्लो होगा। तो जो भी चीज ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर देगी वो इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगी।
जो भी चीज ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेगी, वहां पे कार्बोकेटायन था ना, जो चीज कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगी, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करते हैं। अगर किसी ने डिटेल में नहीं पढ़ना है तो इतने पॉइंट पढ़ के चला जाएगा तो उसका काम हो जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो वाला ज्यादा जल्दी दे देगा SN2 को। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग समझते हो, जैसे NO2, SO2 भी हो सकता है, SO3H सॉरी, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH, SO ग्रुप भी हो सकता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपसे कि इन दोनों में से SN2 कौन जल्दी देगा। हालांकि ये दोनों मिथाइल है ना, ये भी मिथाइल है, ये भी क्या है मिथाइल, तो उस बेस पे आप डिसाइड कर ही नहीं पाओगे। तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये देखिए ये कौन सा ग्रुप है, EWG है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे आएगा, इसका क्या आएगा सेकंड पे। तो ऐसे अपने चीज को दिमाग में रखें, अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो वो SN2 को फेवर करेगा। और पोलर एप्रोटिक में आपके 3 सॉल्वेंट आते हैं इसमें। एक आता है एसीटोन जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, एक आता है DMSO इसका स्ट्रक्चर ये होता है, एक अकेला DFS भी है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी नहीं है, आपको नाम दिमाग में होने चाहिए। एसीटोन है, DMSO और DFS है, ये 3 सॉल्वेंट होते हैं। से नेवी लिखा है, स्ट्रक्चर तो नहीं बना है, ऑप्शनल है। इसका सबसे, जैसे आप एक क्वेश्चन दिमाग में ला सकते हैं कि आपने बोला कि कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, बट फिर ये ऑर्डर कैसे आ गया, इसका आंसर है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये रिएक्शन पूरी की पूरी स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। अगर कहीं पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो इस रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। ये मेन पॉइंट है इसका। इसको ब्रांचिंग बिल्कुल पसंद नहीं है रिएक्शन को। जैसे मान लो इसका कंपैरिजन है, इन दोनों में से कौन जल्दी SN2 देगा। फर्स्ट वाला। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, तो ये पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन का मेन फंडा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। उसका मेन फंडा क्या था, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। ये मेन चीज है यहाँ पे। इसमें जो बेंजाइल है ना वो तो सबसे पीछे रहेगा। मतलब आपको इसका और इसका कंपैरिजन आएगा, तो गलती मत कर बैठे। कई बच्चे पढ़ते नहीं है कि SN1 पूछा होगा कि SN2 पूछा होगा। रट्टा लगा होता है कि बेंजाइल सबसे जल्दी देता है तो लगा देते हैं, सीओ टिक लगा देते हैं। आपने देखना है कि SN1 है कि SN2 है। अगर 1 होगा तो ये होगा, अगर 2 होगा तो ये होगा। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है तो वहां पे बेंजाइल आगे रहेगा, अदरवाइज बेंजाइल कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा, क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ा हाई है रिंग के कारण।
आपसे ये भी पूछ सकता है, आपको कंपाउंड दे देगा, इसका रिएक्शन होगा, पूछेगा रिएक्शन किस मैकेनिज्म से चलेगा, ये भी ऑप्शन दे देगा आपको कि रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, SN1 या SN2। SN2 कारण क्या है, ये 1 डिग्री है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, SN2। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे, जो SN1 और SN2 दोनों हैं ये एक्सोथर्मिक होती हैं, समझते हो एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट बाहर जाती है, शायद ये आपको आ सकता है, ये दोनों ही एक्सोथर्मिक होती हैं। अगली चीज, दोनों के होने के लिए आपको लो टेम्परेचर चाहिए, सब्स्टिट्यूशन हमेशा लो टेम्परेचर पे प्रेफर होती है। अगर आप टेम्परेचर हाई करते हो तो कौन सा रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, एक और है, ई से नाम पड़ता है उसका, एलिमिनेशन। यस, हाई टेम्परेचर पे ये एलिमिनेशन देते हैं, हमारा अगला टॉपिक यही होगा, E1 और E2। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। याद है हमने जब ईथर का प्रेपरेशन कर रहे थे, वहां पे एक ही रिएक्शन होती है, अल्कीन बनता था, एक ही से क्या बनता था, ईथर। किसका फर्क था वहां पे, टेम्परेचर का। तो लो टेम्परेचर पे आपका ईथर बनता था, हाई टेम्परेचर पे क्या बनता था, अल्कीन। तो ये हाई टेम्परेचर पे प्रेफर होती है एलिमिनेशन। आपके लिए शायद इतना ही बहुत होगा इसका, तो अगर आप डिटेल में नहीं जाना चाहते, इसी से आपका पेपर हो जाएगा। हटाने और हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ ना तो उसको क्या कर देगा, ये भी दिमाग में रखिएगा उल्टा, वैसे बताने की तो नहीं समझ सकते पूरी। अगर ये लगा हुआ तो ये रेट को बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, रेट को डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा, उसके रेट को डिक्रीज कर देगा, SN2 पे। इन दोनों में से SN2 कौन जल्दी देगा, ऊपर वाला देखो कार्बोकेटन दोनों को सेम ही बनेगा, 1 डिग्री जब Cl बाहर निकलेगा। पर इस वाले ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, क्या इसका प्लस सही होता है कि माइनस सही होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है कि देता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। याद करिए असाइल ग्रुप है, याद हम कर रहे थे क्रेडल असाइलेशन, इस पे पॉजिटिव होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इधर इसका कौन सा इफेक्ट होता है, मिथाइल का, तो दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अभी लिखवाया आपको, SN2 किसको प्रेफर करेगा, तो ये जल्दी देगा, ये क्या देगा आपका, बाद में देगा। तो ऐसा आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन EW दिए और कौन ED दिए। ये भूल जाइएगा कि आपको ये आएगा कि कौन SN2 जल्दी देगा, कई तो ये समझे बैठे हैं, इन दोनों में से कौन SN2 जल्दी देगा। बोलते कि ऐसा क्वेश्चन आ जाना है हमें, भी ये मैं ये टिक लगाया हूँ, चलो होगा काम। और भाई आपको ऐसा डालेंगे जिसमें कार्बोकेटाइन एक जैसा बन रहा होगा, जैसे इसका बन रहा था ना 1 डिग्री 1 डिग्री, तो आपको किसी और फैक्टर से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन जल्दी देगा। इसमें बताइए तो सोच के, SN2 की बात हो रही है, SN1 की नहीं हो रही है, SN2 डबल बॉन्ड वाला जल्दी देगा कि सिंगल बॉन्ड वाला जल्दी देगा,
वो डबल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, sp2 होती है। तो ये जल्दी देगा, ये क्या देगा, बाद में देगा। उसका उल्टा ही ऐसा है का वैसे, उसमें सिंगल बॉन्ड आगे दे रहा था, डबल बॉन्ड क्या कर रहा था, पीछे दे रहा था। ये दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है डबल बॉन्ड। ये कह सकते हैं EWG है। क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी पे SN2 पर दिए हुए काफी वैसे उन्होंने, एक्सरसाइज में भी है और इंडेक्स भी है दो। एक्सरसाइज के 10.16 पेज 320 बनाओ स्ट्रक्चर। पहला है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। एक तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 2 पे ब्रोमो है और 2 पे मिथाइल है, ये स्ट्रक्चर होगा इसका। फिर 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 3 4 5, 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 ब्रोमो पेंटेन। आप फिगर आउट करिए कौन जल्दी देगा, SN2। SN2 मतलब 1 2 3, यही होता है ना। जब PR को निकालेंगे यहां से तो ये कितने डिग्री का बनेगा आपका, 3 डिग्री। यहाँ पे तो 3 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री। यहाँ पे आई थिंक अभी क्लियर है। सबसे फास्ट ये देगा, उससे थोड़ा कम ये, और सबसे स्लो ये देगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है ना ब्रांचिंग आगे इसकी, तो ऐसे 1 2 3 हो जाएगा। अच्छा अभी ना इसको छोड़िए, 10.17 देखिए, बड़े अच्छा क्वेश्चन है 10.17। बड़ा कंफ्यूजिंग और अच्छा क्वेश्चन है ये। C6H पर तो रिंग होता है, पता है तो एक कंपाउंड ये है जिसका बोल रहा हूँ बेंजाइल कार्बोकेटाइन, जब बेंजाइल क्लोराइड, और दूसरा ये है। ये ऊपर फिर रिंग है, दो रिंग है, और पूछा जा रहा है आपसे कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा विद एक्वस KOH। एक्वस KOH मतलब साथ में क्या है, पानी है, ठीक है। अब ये बताइए जब पानी होता है तो कौन सा सॉल्वेंट है पानी, पोलर प्रोटिक है पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक। और पोलर प्रोटिक की कौन सी रिएक्शन होती है, SN1 के SN2, अरे SN1। तो यहाँ पे SN1 का हमने बताना है कि दोनों में से कौन फास्ट देगा। ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है, क्योंकि आपको बताया नहीं वो कि किसका देखना है आपने, SN1 के हिसाब से देखना है कि SN2 के हिसाब से देखना है, कौन फास्ट देगा। हमें कैसे फिगर आउट करना पड़ेगा, सॉल्वेंट से देखना पड़ेगा कि ये SN1 का पूछ रहा है। SN1 का ऑर्डर क्या होता है, 3 2 1। जब यहां से निकालेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा और इसको ऐसे स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस से। यहां पे देखें तो किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड का, कारण 2 डिग्री ऐसा ही सोच सकते हैं आप। ये रिंग भी क्या करेगी, इसको रेजोनेंस करेगी, और ये रिंग भी क्या करेगी, रेजोनेंस। तो दो रिंग रेजोनेंस करेंगी तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। तो फिर ये जल्दी देगा SN1।
अगर यहाँ पे एक्वस ना होता, कोई और दे देता, फिर उल्टा हो जाता, क्योंकि फिर कौन सी रिएक्शन हो जानी थी, SN2। तो ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि SN1 देखना कि SN2 देखना है, आपको सॉल्वेंट से अंदाजा लगाना पड़ेगा। अब बाकी के 2 पार्ट कर लीजिए।